राव जी ज्ञान गंगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल में मारा सभी प्रेमी मित्रों रो घणे मानसों हार्दिक स्वागत है सा। और मारा सभी दोस्तों ने मैं लाणाऊँ गौतम चंद राव की तरफ से घना घना राम राम सा। और दोस्तों आज आपने एक बहुत ही अच्छी ज्ञान री बात सुनाऊँ, तो अगर इन बात में कोई तरह की भूल चूक हुए तो मैं आप सब लोगों क्षमा चाहूँ। अब सुनो आप रे स्वामी आ एक ज्ञान री बात। और दोस्तों आज इन बात रो कई कारण है कि संत महात्मा कविजन बूढ़िया कहता समझदार आदमी कया करे कि भाई घर रे माई परिवार में प्रेम रखो, पति पत्नी और बाप बेटो माँ बेटो सासू बहू आपस रे माई देराणिया जेठाणिया प्रेम राखेला। तो जिन घर रे माई ने प्रेम हुए है उन घर में भगवान रो और लक्ष्मी रो सुख और शांति रो वासो रिया करे। और जिन घर रे माई प्रेम नहीं है और एक दूसरा रे माते ईश्वरिया राके रीसो और गुस्सो पूरो करता रहे, तो जिन जगह रीस और गुस्सो ज़्यादा हुए और आपस रे माई खटपट हुए तो उन घर रे माई ने संकट पीड़ा और क्लेश रिया करे। और उन जगहों लक्ष्मी जी धीरे धीरे आप रो कानो ले लिया करे। तो दोस्तों देखो एक बहुत ही अच्छी ज्ञान री बात है, आप सभी सजन प्रेम पूर्वक का बात इन कहानी ने पूरी सुनजो। और जो चैनल में तो नया सदस्य हो वे इन चैनल ने सब्सक्राइब करजो और वीडियो ने लाइक और शेयर करजो साहब। तो दोस्तों देखो कवि केड़ी बात अच्छी ज्ञान री कही है। एक नगर रे मायने एक सेठ जी 60 साल री अवस्था रे मायने और बिन नगरी रे मायने बिणज व्यापार बहुत ही अच्छो मारो कारोबार चले। तो धीरे धीरे 12 दिन बेगाई जावे। दोस्तों एक दिन सेठ जी रात्रि समय रे मायने आप रे अलग कोई कमरे में सूता हा और सेठ जी ने सूता सूता ने आधी रात तू बाद रे मायने एक सपनो आयो। तो देखो दोस्तों सपनो एक एडो या करे है कि संत महात्मा कहो ओ संसार ओ सरो पानी जावता नहीं लागे वारा। तो जिन तरीके सपने री माया है, आदमी गहरी नींद में वे जन तो उन्हें सपनों आयोड़ो वे और नींद जागता ही वो सपनों समाप्त हो जावे। तो देखो सेठ जी ने वो वास्तविक सपनों आयो। अब दोस्तों देखो सेठ जी ने एड़ो सपनों आयो जो को सेठ जी रे घरे लक्ष्मी जी खुद साक्षात आई परा और आवाज लगाई, सेठ जी सेठ जी। सेठ जी मन में देखियो रे आ कोई भाई लेडीज है, कोई लुगई मन आवाज देवे, रात्रि टाइम है कौन। अब बे सूता नींद में सेठ जी जाने सपने रे मायने बे सूता बिन जागा तो बन सपनरी माया में बे खड़ा हुआ एकदम बिस्तर में तू उठन देखन बोलिया सा आप कौन बोलो। उन टाइम रे माई सेठ जी हामी लक्ष्मी जी आइन खड़ा हुआ। सेठ जी मने पिछाणो तो आ तो शक्ति है, देवी माँ है, इना तो अनेकों रूप हुआ करे। तो दोस्तों देखो संत महात्मा कविजन कहवे कई कई लोग रखने करोड़ों अरबों खरबों री माया है, तो इना अलग अलग रूप हुआ करे। तो जिन टाइम रे मायने आप माया कह दो लक्ष्मी कह दो, दोस्तों माया आवे नहीं जड़ा अनेक प्रकार रा गुण लेन आवे और मां गुणों ही डबल आहत अवगुण लेन आया करे। जड़ा ओपरी माया एकदम 2-4 साल में आदमी अरबपति करोड़पति बन जावे नहीं, तो बा माया जो को बा लक्ष्मी आवे तो बिन हाथे अवगुण घना आया करे। तो जो समझदार आदमी होई भगत नीति रो और संस्कारी होई वो बिन लक्ष्मी ने बड़ी अच्छी तरह बदान ले और सद उपयोग में ले और साथे
मंदिर धर्मशाला गौशाला बैन बेटी संत महात्मा आया अतिथि ने दान भी दे और आपरे घरे कोई अतिथि आयो तो बिने भोजन भी कराई। अब वो बेड़ो आदमी है बिने तो माया रे साथ रे मायने सब सदगुण आई जका ले वो। और जको आदमी बिना मतलब रा बेचैस्ता नशा पता करे और बिन में अनेक प्रकार रा खुद में अवगुण वे और उन माया रहते अवगुण आवे बा नहीं वो आप रे बेड़ा बेड़ लेवे। पचबा अवगुण आयोड़ा वे माया रे साथ में बे उपद्रव करावे। वो हर बात में कई मारे जेड़ू मकान गांव में एक नहीं कोनी, मारे जेड़ी गाड़ियां किणक नहीं कोनी, मारे यूं है मारे लुगई रे में फलाणो एड़ो गेड़ो गड़ायो गांव रो किनू गड़ाई जी नहीं तो बिने वो अभिमान हो जावे। और छोटी मोटी बात कोई टाबर छोरो हुई बात चाले तो फट देती रो बिने वो माया रे हाथे अवगुण आयोड़ा वे। इन कारणों वो कहे मारू बचन रहो ये घर डाकणी टाले है। मैं जानू लाग मारे 20 लाख है जो को कटी पड़गा थैली मायने यार थने में ठाए लगाई दूला जरा भगवान देखे रे इन्हें माया दी हूँ यार वो तो आपे माते आई गो घमंड करे है तो बा 12 साल हूँ बा माया पूरी हो जावे यार बे भाई साहब आ गई पाचा करोड़पति रा रोडपति बन जावे। तो दोस्तों ए लक्ष्मी जी देख बोलिया सेठ मैं बा लक्ष्मी कह जकी हूँ। सेठ जी हाथ जोड़ देख बोलिया हे माता लक्ष्मी और आप मने कई कहना चाहो तो क्या सेठ अब मैं थारे घरों जाऊँला मैं भाई घना बरस रहेगी और अब मैं थारे घर महीने बुद्धि विचार विवेक और संस्कार में परीक्षा लेऊँ कि थारा बेटा और बहू है जो को केड़ा है। इन वास्ते सेठ अब मारी म्यादा पूरी होगी और मैं हूँ लक्ष्मी एक स्थान में तो मैं फिक्स नहीं हूँ। मैं तो मारे कहीं फिरती जेत करूँ बे कहीं ओ घर कहीं ओ घर म्यादा परवाने रहूँ। तो अब सेठ मैं थारे घरों विदा हूँ। उन टाइम रे मैंने सेठ हाथ जोड़ देखन बोलिया हे लक्ष्मी माता आप जाओ जन तुम्हारे घर में तोटो आ जाई पचे कलेश तोटो बीमारी एर बाब जी मैं लखपति हूँ जकनो खगपति बन जाऊं और 2 वक्त री रोटी माने मुश्किल हो जाई पूरे परिवार ने। ये लक्ष्मी माता आप हमारे साथ में एड़ो अन्याय मत करो। लक्ष्मी जी देन बोलिया सेठ अब मैं जाऊं तो जाऊं भाई मैं मन में विचार कर लियो कि अब इन सेठ रे घरे अपन नहीं रहनो है। उन टाइम रे मैंने सेठ जी हाथ जोड़े हे माता लक्ष्मी आप अटू मत पधारो। लक्ष्मी जी कह रहे सेठ मैं जाऊंला पर एक बात हूं मैं थारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं तो भाई मैं थारे घर माते प्रसन्न हूं इन वास्ते थने छूट देऊं सेठ। मैं जावती जावती एक अच्छो वरदान देऊं थने तो भाई एक हूं ज्यादा तो मैं वरदान दे नहीं सकूं और जो थारी मनरी इच्छा वे इन संसार में बड़ो बड़ो वरदान वे वो वरदान तू मांग ले। अब देखो दोस्तों लक्ष्मी जी वरदान मांगनो कहो सेठ जी ने और सेठ जी धर्म संकट में पड़ गया। अब सेठ जी देखे लक्ष्मी माता कनु कई वरदान मांगा। अब एक एड़ो वरदान मांगा जिन्हों भगवान री मेहरबानी कृपा लक्ष्मी री कृपा अपने ऊपर सदैव बनी रहे। तो सेठ हो पढ़ियो लिखियो हो एर गुणवान हो गुरु धारण करियोड़ा। उन टाइम में लक्ष्मी खुद देखन बोलिया सेठ एकदम थे अका बक्का होगा और अब थे कोई वरदान एक वरदान ऊंतवड़ में मांग नहीं सको। तो हमारी बात सुनो सेठा आदमी ने कदई आवेश में आ एकदम कोई बात रो फैसलो नहीं करनो। घर में सलाह भी लेनी परिवार की सलाह लेनी और जो एकदम आवेश में आन कोई आदमी फैसलो लेवे वो पचे जीवन में दुख पाया करे और आखिरी में वो पछतावो करिया करे। जब सेठ जी हाथ जोड़ देख बोलिया हे माता लक्ष्मी आप तो कहो मैं अब थारे घरों जाऊं तो एकदम मैं आप रखनू कई मांगू
और आप कह दियो एक वरदान मांगनो है। लक्ष्मी माता देखन बोलिया सेठ यूं कर, कल इनी टेम आधी रात रा मैं थारे सपने में पाछी आऊँला। अब थने कल रो पूरा दिन टाइम मिल जाई और थारे घरवाली ने, थारे बेटा बहू बेटिया ने सब ने पूछ और घर में सलाह कर और चोखों चोखो लागे वो एक वरदान तू मार कनु मांग लेजे। एक वरदान जो भी मांगी वो वरदान मैं तने दे सकूं। अब सेठ जी देन बोलिया, हे माता लक्ष्मी जी, मैंने आप एक दिन रो टाइम दियो, बहुत अच्छी बात है, तो कल आप जरूर मारे सपने में पधारजो और मने एक वरदान जो मैं मांगू मन इच्छा फल रो मने वरदान दे देजो। तो दोस्तों देखो, लक्ष्मी जी सेटा इतनी बात करन बटू अंतर ध्यान होगा। अब सुबह दिन उगो, सेठ जी बेगा उठ या कारण कि दोस्तों लगभग सूर्य किरण निकलना 1 घंटों पहले आदमी ने बिस्तर छोड़ देना और सुबह उठ और आप री जो रोजीना रो नियम है वो नियम कर, स्नान सपाड़ो कर और 5 मिनट धंधो करता करता ही राम राम, जय सिया राम, सीता राम, ओम नमो शिवाय जो भी नाम रटो तो बिनी अंत्यकरण भी शुद्ध रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। तुलसीदास जी महाराज कहो है, इन कलयुग रे मायने सच्चे मनु केवल भगवान रो नाम ले वो तो इन भवसागर पार हो जाओला। अब दोस्तों सेठ जी सुबह बेगा नहा धो तैयार हो परा और आपने घरवाली ने देखन बोलिया, सेठन जी मारे कोई बात पूछनी है, फुर्ती हूँ अपने चारों लड़का ने बुलावो और चारों बवा ने बुलावो, जो को कोई मारे एक सलारी बात पूछनी है। अब मैं सारा परिवार रा आन खने बैठा। उन टाइम रे मायने सेठानी देखन बोलिया, सेठा हमें अपना बेटा बहू ने सब खने बैठा है और बोलो आपका ही बात पूछो। अब सेठ जी देखन बोलिया, रात रा मने आधी रात रा सपनो आयो और सपने रे माई माता लक्ष्मी जी एर कहो, सेठ अब मैं थारे घरों जाती रहूं, रवाने हो जाऊं। हे पत्नी, अगर लक्ष्मी जी अपने घरों जाता रिया तो मैं मारा चारों बेटा न बवान थे आपा की कामरा नहीं रहवा। कह नहीं सब लक्ष्मी वे जना हैंग कार्य है जो को संपूर्ण हो जावे और लक्ष्मी नहीं वे तो आदमी ने 2 वक्त री रोटी मुश्किल मिले। तो अब आप घर में सलाह करा, मने लक्ष्मी जी कहो कि कल रात रा पाची मैं थारे सपने में आऊला सेठ, एक वरदान जो भी थारे मांगनो वे संसार में बड़ो बड़ो वरदान वे वो एक वरदान री मैं थाने छूट देऊं, जो को तू जो भी वरदान मांगी सेठ तो मैं कह दूं तथास्तु एर थारी इच्छा पूर्ण वेला। अब देखो दोस्तों, सबरी अलग अलग मत होया करे। जिते सेठानी देखन बोलिया, सेठ जी आप यूं कह दो मारे रुपये की कमी नहीं आवनी। एक बेटो देखन बोलियो, कह दो कनी मारे घनी हारी दुकानान मिलान बीजी होनी चाहिए, जो भी आप रो अलग अलग मत हो तो कहो बेटा। अब थे बेटा और मारी पत्नी तो थे बात बताई थी। अब हमारी 4 बहुआ हैं, चारों बवा ने मैं पूछूं, कारण के संसार में 4 माइत्व है, सास और ससुर, माता और पिता। तो बेटी आपरे पिता रो घर जो को जन्म दियो बे माता पिता ने छोड़ और पराये घर रे मायने जावे और उन पराये घर रे मायने जाय एरबा ने सास और ससुर ने माता पिता रे समान समझे और बे सास और ससुर बिन बहु नहीं समझे, धर्मरी बेटी समझे। तो दोस्तों कभी जिंदगी में बिन घर में कोई बात री कले गांगरो नहीं हो सके और बा बहु तो समझे बाने सास ससुर, अरे सास और ससुर समझेगा तो अपने बींदनी है।
तो मनरे मायने एक दूजारे द्वितीय भाव और क्रोध आवतो रहे। और अगर समझदार आदमी वे तो बात करे, हे टाबरारी माँ आ हमें अपने धर्मरी बेटी समझो, इन्हें जेड़ो अपने बेटी प्रेम राखता बेड़ो ही प्रेम बहु राखो, तो बिन घर में कदई कोई तरह रो कले गांगरो हो ही नहीं सके। तो ए चारों ही बिंदनियां बहुआ है जो तुम्हारी बेटियां बराबर ही है। अब सब बडोड़ी ने पूछो कि लक्ष्मी जी को कई वरदान मांगा। तो देखो दोस्तों, सब बडोड़ी बहु देखन बोली कि भाई जी ने यूं कहो हो रो जी ने कि आप यूं करो कि रिपिया गणहारा मांग लो, चांदी आला के शाही, बिज्जे शाही, तुर्रे शाही, बे हगड़ा शाही शाही। सेठ जी देखन बोलिया ए मोटोड़ा बींदनी तो आप रे जो कुछ समझ में बात ही बा कह दी। दूसरे नंबर बींदनी ने पूछियो बा थोड़ी गहनरी शौकीन घणी बा कह मारे हुसरो जी ने भाई जी ने यूं को सोनो चांदी मांग लो, जको हाउजी रे मारे देराणिया रे जेटाणिया रे जेलान झुमरियान सांद बालान तिमणियान बेटियान मारे छड़ा है पगा में जो कोई होने रहा करा ला। सेठ जी देख बोलिया रे भाई दूसरे नंबर बिचेट यही बात बताई दी। अब तीसरे नंबर बींदनी बहू है, बाने पूछो तो करी। तो भाई बहुत अच्छी पढ़ी लिखी समझदार ही बात एक बोली, आपने नंद ने कहो भाई जी ने यूं कहो कि आप रे तीसरे नंबर बहू कहे कि अपने यूं करो पढ़िया है जो को कहो कि मैं दवा खानो देशी वेद खानो खोला। ये लक्ष्मी मने वेद पढ़नी बहुत ही अच्छी है जो को एक विद्या दे दो। और वेद पढ़ने मैंने सुसरो जी एर मारे पति देव देवर जेठ ने जका हगला वेद बन जाई। अब लोगारी नाट देख देख दवाइयां दे जो को लाखों रुपया कमाई ले। तो बाने को मैं दवा खानो खोला और देशी दवाइयां देवा जो को माने वेद खानो लक्ष्मी वरदान दे दो। उन टाइम में सेठ जी देन बोलिया सेठन जी अब सबू छोटा आप रे लाड का बहू है, ए भी मने लागे बहुत संस्कारवान है, आने पूछो क्यों सबरी सलाह लेन आरी सलाह नहीं ले वहां। तो छोटोड़ा बीननी है जो को रीस कर ले। अब छोटोड़ी बिने माता पिता रा अच्छा संस्कार लियोड़ा और घर में इतनी बा मर्यादा रेवे। सुबह उठती पहला सास और ससुर प्रणाम कर बाद में कुल्लो दातन करे। बाद एक न बोली ओ सासू जी मारे हो रोजी नहीं यूं कहो कि लक्ष्मी माता आप रे सपने में आवेला आज रात रा जना आप दो ही हाथ जोड़ कह जो ए माता लक्ष्मी मैं और मारी सेठानी 4 है मारे बेटा और 4 ही है मारे बहुआ, 1 है मारे बेटी। तो अब घर रे मायने में 11 जना हाँ। हे माता लक्ष्मी मारे ऊपर आप एड़ी कृपा दृष्टि एड़ी शुभ दृष्टि देवो ताकि मारे 11 जना रे मायने सदैव जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी मारे परिवार में प्रेम बनी हो रहे। अब वे सारा परिवार रखने बैठा एक दूसरे हम ही जाके कोई देख न बोलिए रे खाली प्रेम कहीं हो लक्ष्मी जी ऋषि जन जाता रिया तो पचे 2 टाइम री रोटी दोरी हो जाई। अब शेठ जी देख बोलिया बहू एक बार और सोच लो थे सब छोटा हो यार मैं लक्ष्मी कनु कई वरदान मांगू। आ देख न बोली माता जी मारे ससुर जी ने यूं कहो आप लक्ष्मी माता ने कह जो मारे परिवार में आप माने परिवार रे मई प्रेम रहने रो वरदान दे दो। भगवान मेहरबानी एड़ी कर दे और लक्ष्मी माता वरदान दे देवे तो प्रेम सदा बनियो रे मारो हजारों बरस तक। तो माता जी ससुरो जी ने यूं कहो अगर अपने घर रे माई ने प्रेम रहेला तो जिन जागा ज्यादा प्रेम हुएला उन जागा तो लक्ष्मी ने माडे ही आनो पड़ेला है कह करी प्रेम अपन घर में रही और अच्छा बोलान प्रेम रेवाला और कदे छोटी मोटी बात हुई गांगरो नहीं कराला तो लक्ष्मी माता बिना बुलाए अपन घरे आन रह जाई
और कदई अपनो घर छोड़ जा ही नहीं सके। अरे हे घरा अचुंबा में पड़िया रा 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 सबों छोटी बहू। और देखो केड़ी समझरी बात करी है। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है इन्हें माता पिता ने। सेठ जी देख बोलिया, हेटाणी जी बहू ने पूछो कि मैं वो प्रेम वालों वरदान तो मांग ले पण इनू अपन किकर बेड़ो पार हो जाई। छोटी बहू देख न बोली, पिताजी ने कहो मारे ससुरो जी ने कि मारे कहना हूँ आप प्रेम रो वरदान मांग लो। यार मारे देवर जेठा रे और मारे सास ससुर रे मारे देरानिया जेठानिया रे आपस में प्रेम होवेला तो वो प्रेम देख इन जगह देवता और लक्ष्मी जी और सुख शांति ने अपने आप ही आनो पड़ेला। अब दोस्तों बातों और समय बेगो ही बीते है और राम जी महाराज आप सब सुनने वाला ने लंबी उम्र देवे और सदा खुश रखे। अब दोस्तों श्याम री टेमरा भोजन बीजो कर सेठा ने भोजन बेगो ही बने श्याम रो सुबह रो। अब रात्रि समय में सूता आधी रात हुई, लक्ष्मी जी आया। सेठ जी जोरों आवाज लगाई। अर सेठ जी जाने बे सपन रे मायने सूता पण बे जाने बैठा हो उनके ओहो आओ लक्ष्मी जी पधारो पधारो पधारो। बोलो सेठ जी थाने मैं आज आधी रात तक रो टाइम दियो कि मनो इच्छा फल रो आप एक वरदान मांग लो। सेठ जी देखन बोलिया, ए माता लक्ष्मी मारे पूरे परिवार में मारा बेटा बहू मारी बेटी मारी पत्नी मैं सबरी सलाह ले ली कि आदमी ने एकदम कोई फैसलो नहीं लेनो। इन वास्ते आप माने 24 घंटा रो टाइम दियो और मैं सलाह कर ली। अब आपने मैं हाथ जोड़ना इस बात कहूँ कि आप जावता जावता माने एड़ो बढ़िया अच्छो वरदान देवो आप कि मारा बेटा चार बहू एक मारी लड़की और मैं सेठ सेठानी मारे 11 जना में आप री करपाऊँ सदैव प्रेम बनियो रे। माने आप प्रेम रो वरदान दे दो और पचे आप री इच्छा हुए तो भली आप पधार सको। सदैव प्रेम है जो कुमार बनियो रहे एड़ो माने आप राजी हो और वरदान दे दो लक्ष्मी माता। और आप बोलो कि मैं तो हमें थारे घरों जाऊं तो माडे रो क्यों तो आप रुको कोई नहीं पर आप माने प्रेम रो वरदान दे दो। तो देखो दोस्तों उन टाइम में माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होया, प्रसन्न हो और आप मुस्कुराया हंसन लगा। आहा वाह भाई सेठ वाह भाई सेठ। ए सेठ अच्छी बात बताओ ओ प्रेम मांगनो वरदान है जो को आप बात कौन बताई। और उन टाइम में सेठ जी देखन बोलिया, ए माता लक्ष्मी मारे सब छोटी बहू है। बात छोटी बहू देखन बोलिया के पिताजी ने कहो कि आप लक्ष्मी जी रे कनु प्रेम मांग ले जो और जिन घर में प्रेम रहेवेला उन घर में कोई बात री कमी नहीं रहेवेला। लक्ष्मी जी देख बोलिया, सेठ अब थारो जीव नेचे राख मैं थारे घरों नहीं जाऊं। सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुआ सपने रमायने। ए माता लक्ष्मी जी आप जाऊ नो कहो नहीं जेड़ा मारे तो खानो पीनो छूट गो मारे आ कोई आप री कृपा थोड़ी मने नींद आई सपनो आवनो इन कारण शू बाकी मारे तो आज 24 घंटा हुआ मारो एकदम जीव ही थाए नहीं है। तो सेठ मैं थारे परिवार की परीक्षा ली हूँ मैं थारो घर छोड़ नहीं जाऊं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी पति पत्नी रो 7 जन्म रो रिश्तो होया करे और आपस रे मायने पति पत्नी प्रेम राखे। कोई भी छोटी मोटी बात हो घर में गांग रो नहीं करनो। आदमी रे माते देखो कितनी जवाबदारी हुआ करे। तो पिता है जो को बेटे ने बेटी ने गुस्सो कर डांट दिया करे वो क्यों डांटे कि मारा बेटा बेटी है जो को गलत रास्तो नहीं पकड़ेला अने डर रेवेला मारे पिताजी री आदत कहीं है पर बारू परपूट उन पिता री आत्मा दुख पाई कर मारे बेटे ने डांटी दे दी बिनी इतनी आत्मा दुख पाया करे परपूट।
और कोई भी माता पिता आपरी औलाद रो भलो ही सोचे है सेठ, तो आदमी माते जिम्मेदारी ज्यादा हुआ करे। आदमी कोई भी मेहनत मजूरी बिणज व्यापार करे धंधे में, तू देखो वो कितो परेशान हुयोड़ो वे है। लुगाई ने तो सिर्फ घर रो काम संभालनो है, खाना पीना नाना धोना एज करना है। अब ब्याह शादी मकान बनावनो हाज मांद बीमारी मायरा बीजा सब जो भी काम काज हुए है, तो ब्याह शादी में कितो खर्चो हुए है। घर में कोई बीमार पड़ जा तो वही घरे जो को पुरुष कमावनी होवे बिन माते भार हुए, तो आदमी ने टेंशन ज़्यादा हुआ करे, रीस गुस्सो भी आ जावे। तो घर में बेटा बेटी और बिनी पत्नी में जो लक्षण होई ए समझदार होई, तो बिना आदमी ने रीस गुस्सो नहीं आनाया करे। क्यों? आदमी माते जवाबदारी घनी वे जना माडे ही बिनो दिमाग गर्म हो जाया करे। और अब्बा पत्नी कोई बात डोडी बात छाड़े और उन्हें हामी बोल बिने रीसा बाली जन घर में कलेश हुए, और घर में कलेश हुए जन फायदो नहीं हुए। तो मैं थारे परिवार ने बहुत ही एक अच्छो परिवार और सक्षम परिवार समझूं कि सब लोग थाने कितो धीरज बंधायो है कि सेठ जी माते पूरी जवाबदारी है, तो आने आपा अच्छी सलाह देवो, आने आपा कोई बात रीसा मत बालो। आदमी रे माते जवाबदारियां घनी हुए, हर बात रिश्ता हूँ बीजी, तो इन वास्ते घर में कदे भी छोटी मोटी बात हूँ अगर लुगाई संस्कारवान होई तो बेटा बहू बेटी कोई तरह रो गांगरो नहीं कर सके। एर बा फट कह दई के बेटा आज पूरे घर रो खर्चो ब्याह शादी मकान हाज मांद बीमारी सब बात री जवाबदारी थारे पिताजी माते है। जड़ा ए हरदम परेशान हुयोड़ा रेवे और ऊपरों आपा आने परेशान करा, जद बढ़ती हांडी ताड़ मेले जड़ा आने रीस करो दया करे, तो आपा अच्छी बात करो प्रेम री बात करो। एक मजदूरी मेहनत में तू थाकोड़ा आवे तो उन टाइम में आवता ही आने कोई रीस गुस्सो आवे जड़ी बात नहीं कहवा, तो अपन घर में शांति रेवे। तो सेठ थारो परिवार मने बहुत ही अच्छो लागो, और थारे सबसे छोटी बहू है तो बहुत ही खुद मारे जड़ी लक्ष्मी रूप रही है, और थारे घर में परिवार में पूरे में प्रेम है, तो प्रेम रो वरदान मांग लियो। तो सेठ सुन मारी बात, जिन घर में परिवार में भाया भाया में देरानिया जेठानिया में प्रेम हुएला, तो उन घर में लक्ष्मी और सुख और शांति ने तो रहना ही पड़ेला। तो सेठ पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी में थारो घर छोड़ नहीं जाऊं, कारण थे प्रेम रो वरदान मांग लियो। तथास तू सेठ ओ प्रेम रो भी थाने में वरदान देऊं पूरे परिवार ने, और 7 पीढ़ी तक मैं थारे घरे एक ही जगह लक्ष्मी रहूंला, और जिन जगह प्रेम नहीं वे उन जगहों में कानो ले लिया करूं। तो देखो दोस्तों, हमेशा ही घर में प्रेम भाव राखनो, भाई भाई वो बाप बेटो वो धनी लुगई वो, और चाहे देरानी जेठानी हो चाहे कोई भी हो, आपस में प्रेम राखी तो मारी दिनों दिन बढ़ोतरी हो धंधे में रिज़्क में, और बुद्धि विचार विवेक बढ़ेला। और प्रेम देखो दोस्तों, कोई जोधपुर घंटा करूं के कोई होस्ट गेट जालोर गेट मत को मिले नहीं। अच्छा प्रेम कटे कोई टूबेल बेरा माते कोई बंदे में पयोड़ो कोई नहीं। प्रेमन बाड़ी नी पचे प्रेमन हाट बिकाय, हाट नाव दुकान ने कहे, प्रेम कोई दुकान माते नहीं मिलिया करे। प्रेमन बाड़ी नी पचे प्रेमन हाट बिकाय, जो प्रेम सिर साटे मिले, जो प्रेम दुकान माते मिले तो सिर साटे आदमी ले जावे। तो प्रेम कटे दुकान माते नहीं मिलिया करे, प्रेम तो ये मुझ उबकिया करे। जना कवि जन कहो प्रेमन बाड़ी नी पचे प्रेमन हाट बिकाय, जो प्रेमा हाटा बिके तो सिर साटे ले जाए। आदमी आप रो सिर कटानी प्रेम ले जावे, समझदार वे जको। तो आपस रे माई भाई भाई पति पत्नी देरानी जेठानी प्रेम राखो। 4 भाई भेड़ा है और एक भाई जे घरे कोई छोटो मोटो काम संभाले मजूरी मत नहीं जावे तो ही मारो वो काम चाल जावे। यार चारों ही अलग अलग होगा तो देखो दोस्तों के मारवाड़ में एक तावनी तेरे बना मांगे, 4 ही जगह चाय बनानी पड़े, 4 ही जगह रोटी बनानी पड़े, और हर चीज गौशाला धर्मशाला पाठशालाओं लगान
चार ही जगहों बने दक्षिणा दान देनो पड़े। तो बहन बेटी आई तो एक तो चारू भाइया रे घरे जाए, एक चारू भेड़ा वे तो मन में कितो जाने मारे भाइया रे कितो प्रेम है। तो दोस्तों इन बात रो अर्थ वही जुए कि परिवार में प्रेम राखोला तो बे सदाई सुख पावोला। और घरे कमावो लोग है जो शोभा करी, तो इन संसार रे मायने सबसे बड़ो प्रेम है। और जिन जगह प्रेम हुएला उन जगह अन्न धन लक्ष्मी सुख और शांति ने रहनो ही पड़ेला। आ बात मारे बूढ़िया कनु सुनियोड़ी जड़ी मैं आपरे सामने पेश करी। और सभी दोस्तों ने आ बात केड़ी लागी जो कमेंट कर कहीजो सा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।